हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बात करते हैं हम आज के करेंट अफेयर के बारे में। तो आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करेंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 30 जून। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव के बारे में होने वाले खतरे के बारे में व्यापक रूप से जानकारी और जागरूकता बढ़ाने और संकेत कार्यों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के खतरों को लेकर जागरूकता के लिए 30 जून को 2017 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है और ये इसका शुरुआत 30 जून 2017 से किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक सहित कुल कितने चाइना ऐप पर बैन लगा दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 59। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषित किया है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत सरकार की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 69(a) के तहत यह बैन किया है। इन ऐप में टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री, यूसी ब्राउज़र, वी चैट, शेयर चैट एंड कैम स्कैनर समेत अन्य ऐप भी शामिल हैं। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ईरान के बगदाद में ड्रोन हमले में एक शीर्ष ईरानी जनरल यानी कासिम सुलेमानी की मौत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और दर्जनों अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर इसके लिए इंटरपोल से मदद मांगी है। तो अब हम जान लेते हैं ईरान के बारे में। तो इसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियल और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र स्थापना मुंबई में की गई है। 29 जून को यहां पर 600 मरीजों को इसका ट्रायल किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 70 करोड़ की बजट जारी किया है। तो प्लाज्मा थेरेपी की तकनीक क्या है? तो ये हमारा खून चारों चीज़ से बना होता है। इसमें होता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा खून का तरह हिस्सा होता है। इसकी मदद से ज़रूरत पड़ने पर एंटीबॉडी बनती हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कवक पार्क किस राज्य में स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तीनों तना, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। इस कवक को स्थापित भाषा में
झूला या पत्थर के फूल भी कहा जाता है। लाइकेन प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी का एक प्रमुख घटक है। इससे पहले 5 जून को हल्द्वानी में राज्य में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोल गया था, उत्तराखंड में ही। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट की एक खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री हांडी दोरजी की परिस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोगच्छू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अब हम जान लेते हैं भूटान के बारे में। तो इसकी राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नुग्लटम और राष्ट्रपति हैं लोतेम तसेरिंग। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम पर संबोधन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कब तक अन्न का विस्तार किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दिवाली और छठ पूजा तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की राष्ट्र संबोधित किया। इस देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए किया गया छठा संबोधन है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जनधन खातों में 31,000 करोड़ लोगों के पास गए हैं। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश ने अपने सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने अपनी सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। बांग्लादेश सरकार में घाटे और कम उत्पादन के कारण यह फैसला किया है। सरकार के अनुसार ज़्यादातर मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 0 तक पहुंच गई है। तो अब हम जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 जून। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संसदों को इन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली दुनिया के भर के लोगों को रोजगार के लिए बेहतर बनाती है। इस दिवस की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और स्थापना हुई थी 1889 में और अध्यक्ष हैं गैब्रिएला क्यूवास बैरन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थी, इनमें से क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्यकार, यानी कि वो एक लेखक थी। प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हो गया। उनके द्वारा रचित उपन्यास बंदूक के लिए उन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अब जब निधन का बात आया तो हाल ही में एक वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमाजी का निधन हो गया। उन्हें भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के साथ वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिए, 2 लोग का निधन हो गया। गीता नागभूषण का निधन हो गया, वो साहित्यकार थी। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल का प्रश्न है, विजडन द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को विजडन द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की, जो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का सवाल है, आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।